हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ टैरो लाइफ रेमेडी। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस, आज की जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है, जो आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ, मैं करने वाली हूँ उन लोगों के लिए जो रिलेशनशिप में हैं बट उनका जो रिलेशनशिप है वहीं स्टक हो गया है, ना वो आगे बढ़ पा रहा है ना वो ख़त्म हो पा रहा है। आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा, चीज़ें किस तरीके की होंगी। कभी आप में से कुछ लोगों को लगता है कि आपका रिलेशनशिप बहुत बेटर जाएगा, लॉन्ग लास्ट करेगा और आपकी मैरिज होगी। कभी आपको ऐसा लगता है सडनली कि चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, कुछ भी आपके रिलेशनशिप में नहीं होगा। आप इस तरह की किसी भी सिचुएशन के साथ डील कर रहे हैं तो ये रीडिंग डेफिनेटली आप लोगों के लिए है। गाइज, यहाँ मेरे पास दो पाइल हैं। पाइल नंबर 1 पर ये पाइल है, पाइल नंबर 2 पर ये पाइल है। पाइल नंबर 1 है, द मोमेंट आई रियलाइज विद लव क्लियर रिएक्शन इज रिफ्लेक्टेड टू मी। और पाइल नंबर 2 पर है, द प्रेजेंस ऑफ लव विल ऑलवेज कास्ट आउट फियर। आप इसे वाइट पाइल, ब्लैक पाइल के अकॉर्डिंग भी चूज कर सकते हैं, मैसेज है उसके अकॉर्डिंग भी आप इसको ले सकते हैं। गाइज, अगर आपको पाइल सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम होती है, वीडियो को यहीं पॉज कर दें, 5 मिनट इन पाइल्स पर मेडिटेट करें। जिस भी गॉड में आप बिलीव करते हैं, आप उनसे पूछें कि आपका आंसर किस पाइल के नीचे है। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देना चाहती हूँ, एक जनरल रीडिंग है, हर किसी के साथ रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो जो बातें, जो मैसेजेस गाइज आपके साथ रेजोनेट हो, आप उन्हें रखें और बाकी सबको जाने दें, क्योंकि मुझसे ज़्यादा बेटर आपको आपकी सिचुएशन का पता है, तो आपको मालूम होगा आपके लिए कौन से मैसेजेस हैं। बट अगर आप इस वीडियो तक आए हैं तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको कोई ना कोई मैसेज मेरे थ्रू देना चाहता है, इस रीडिंग के थ्रू देना चाहता है। गाइज, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, आप उसे प्रेस कर दें। उसके ही बराबर में एक बेल आइकन है, आप उसे भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। गाइस, अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हैं, उसकी पूरी डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल हैं। अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनल पेड रीडिंग नहीं लेना चाहते हैं तो मैं एवरी सैटरडे 7 to 8 PM इंस्टाग्राम पर फ्री लाइव सेशन देती हूँ। आप वहां आकर अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। होप गाइज, आपने जो पाइल है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से, जिन्होंने ये पाइल चूज किया था, और देख लेते हैं कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में चीजें क्यों रुकी हुई हैं, आगे क्यों नहीं बढ़ रही हैं। जब तक गाइज मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आप अपने पार्टनर के बारे में सोचें। यहाँ मुझे कार्ड शफल करते हुए वाइब्स गेट हो रही हैं। मे बी आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 1 चूज किया है उनके और उनके पार्टनर के बीच में चीज़ें क्यों स्टक हैं। गाइज, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी इस रीडिंग पर पहुंचेंगे आपको इससे कोई ना कोई मैसेजेस ज़रूर मिलेंगे। ओके, यहाँ मुझे बहुत सारे कार्ड रिसीव हो गए हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे यहाँ रिसीव हुआ है। टेम्परेंस, एस ऑफ कप्स। ओके, और देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जो भी मेरे पाइल में के व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर और उनके बीच में चीज़ें क्यों रुकी हुई हैं, क्यों ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है। द हर्मिट, 2 ऑफ पेंटिकल। ओके, द टावर। प्लीज़ यूनिवर्स गिव मी 6 मिनट। Eight of Cup, King of Wand, Ten of Rods, Ten of Swords. Okay, please. Okay, Six of Cup, Queen of Swords, एंड यहाँ मुझे रिसीव हुआ है 7 ऑफ रॉड्स। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास, होप यू कैन सी, क्वीन ऑफ वॉन्ड। ओके,
गाइज यहाँ मुझे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के बीच में नज़र आ रही है। होप यू कैन सी। इसको यहाँ एडजस्ट कर देती हूँ। ओके गाइज, अगर मैं बात करूँ आपके और आपके पार्टनर के बीच में चीज़ें आगे क्यों नहीं बढ़ रही हैं, आपके जो पार्टनर हैं किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं और डेफिनेटली उनके पास दो लवर्स की चॉइसेस हैं। आपके जो पार्टनर है कहीं ना कहीं किसी थर्ड पार्टी के साथ वो डील कर रहे हैं। कोई उनकी लाइफ में लवर हो सकता है, उनका उनका कोई एक्स हो सकता है, जिसकी सिचुएशन से वो मुझे नहीं लगता अगर वो लोग आपकी जो पार्टनर है वो किसी थर्ड पार्टी में, तो वो उसके सेपरेशन होने के बाद भी मुझे लग रहा है उन लोगों का सेपरेशन हुआ है, बट तभी भी वो वहाँ से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। वो जगल करते रहते हैं आप में और अपने किसी अदर थर्ड पार्टी में, थर्ड पर्सन में। और यहाँ थर्ड पर्सन कोई भी यहाँ मुझे वर्क नहीं दिखाई दे रहा है। अगर ये जो रीडिंग है फीमेल्स देख रही तो डेफिनेटली कोई अदर फीमेल है आपके पार्टनर की लाइफ में, और मेल देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी पार्टनर की लाइफ में कोई अदर मेल है, और डेफिनेटली वो दोनों में ही जगल करते रहते हैं। उस जगलिंग के चक्कर में कहीं ना कहीं वो डिसीजन नहीं, आपको उन्होंने चीट भी किया है और आपको झूठ भी बोले हैं बहुत ज़्यादा, और बहुत इस तरीके की चीज़ें की हैं। इन एंड आउट कनेक्शन रहा है, कभी आपको शो किया है आपका प्यार, कभी आपको ऐसा शो किया है कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं। तो यहाँ मैं अगर पूरा सिनेरियो देखूं कि आप लोगों के बीच में क्या चीज़ें आपके रिलेशनशिप को स्टक की हुई है, क्योंकि आपके पार्टनर ने आपको, हो सकता है आप लोगों में से बहुत लोगों की आपके पार्टनर के साथ बात नहीं हो रही हो, बात अगर नहीं हो रही है आपके पार्टनर के साथ तो भी उन्होंने कोई क्लोजर आपको नहीं दिया है कि पूरी तरीके से उन्होंने बोल दिया हो कि हाँ अब हमारे बीच में ब्रेकअप हो गया है, या इस तरीके पूरा क्लोजर नहीं दिया है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपकी लाइफ में इन एंड आउट रहते हैं, और वो जो इन एंड आउट रहते हैं वो किसी थर्ड पार्टी की वजह से, यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है किसी थर्ड पार्टी की वजह से रहते हैं। इस वजह से जो आपके पार्टनर हैं कहीं ना कहीं 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में जा चुके हैं, उनको बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है क्योंकि वो अपनी लाइफ का डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। उन्हें नहीं समझ आ रहा है कि आपके साथ रहना है उन्हें, या अपने किसी अदर जो पर्सन है उसके साथ रहना है, किसके साथ। अगर वो उनकी तरफ जाते हैं तो वो आपके बारे में फील करते हैं, और वो आपकी तरफ आते हैं तो वो उनके बारे में फील करते हैं। और कहीं ना कहीं जो उनका थर्ड पार्टी है, थर्ड पर्सन है, बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड है और बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिव मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई देता है वो आपके पार्टनर के साथ या तो मनी को लेकर मुझे यहाँ दिखाई दे, कोई ना कोई वो जो थर्ड पर्सन है आपके पार्टनर के साथ किसी रीज़न की वजह से है, कोई रीज़न है उस वजह से है। तो आप लोगों का जो रिलेशनशिप है यहाँ मुझे स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है कि और आप यहाँ ट्विन फ्लेम जर्नी में भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड एंड किंग ऑफ वॉन्ड, की कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अपनी क्वीन से डिफरेंट किसी क्वीन के साथ डील कर रहे हैं। क्वीन ऑफ, आप उनके लिए जो क्वीन है या किंग है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, और कहीं ना कहीं वो क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ डील कर रहे हैं। तो मिस मैच कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप को वो डील कर रहे हैं, इसी वजह से वो बार बार जगल करते हैं। और चलिए मैं देख लेती हूँ गाइज कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, या थर्ड पार्टी उनकी लाइफ से कब तक जाएगी। चलो हम यहाँ यही चेक करते हैं कि आपके पार्टनर से ये थर्ड पार्टी कब तक जाएगी और आप लोगों की लाइफ में चीज़ें सॉल्व होनी कब तक शुरू हो जाएंगी। तो हम, क्योंकि आपका जो रिलेशनशिप है मुझे यहाँ थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में दिख रहा है कि चीज़ें आप लोगों के बीच में अगर सही नहीं हो रही हैं तो वो किसी थर्ड पार्टी की वजह से नहीं हो रही है सही। तो चलिए गाइज देखते हैं कि थर्ड पार्टी आप लोगों की लाइफ से कब तक जाएगी। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, उनकी लाइफ से थर्ड पार्टी कब जाएगी उनके और उनके पार्टनर के बीच में। प्लीज गिव मी वन। ओके गाइज यहाँ मुझे कार्ड रिसीव हुआ है स्ट्रेंथ का। ओके तो कहीं ना कहीं जुलाई से मुझे अगस्त दिखाई दे रहा है कि जुलाई से अगस्त के बीच में आप लोगों के बीच से थर्ड पार्टी जो है चली जाएगी। होप गाइस ये जो रीडिंग है आप लोगों के साथ रेजोनेट हुई होगी। अगर आपके साथ रेजोनेट हुई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए देख लेते हैं पाइल नंबर 2, जिन भी लोगों ने चूज़ किया है उनके पार्टनर की और उनके बीच में चीज़ें क्यों स्टेगनेंट है, क्यों रुकी हुई है। गाइस जब तक मैं कार्ड शफल कर लूँ आप अपने पार्टनर के बारे में सोचें ताकि हम उनकी एनर्जी को टैप इन कर सकें। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, जिन्होंने भी पायल नंबर 2 चूज किया है
उनकी और उनके पार्टनर के बीच में क्यों चीज़ें रुकी हुई हैं, देख लेते हैं। गाइस ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी इस रीडिंग पर पहुंचेंगे आपको इस रीडिंग से कोई ना कोई मैसेज गाइडेंस ज़रूर मिलेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में जिन लोगों ने पार्ट नंबर 2 चूज़ किया उनके पार्टनर और उनके बीच में चीज़ें क्यों स्टक हैं प्लीज़। पहला कार्ड मुझे यहाँ रिसीव हुआ है 10 ऑफ कप। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स, 6 of cups, okay, 8 of rods, 5 of swords, और देख लेते हैं 4 of पेंटिकल। होप गाइज आपके लिए 4 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, आप अपने हायर लेवल सोलमेट के साथ डील कर रहे हो मे बी। और देख लेते हैं प्लीज यूनिवर्स गाइड में जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनके और उनके पार्टनर के बीच में चीज़ें क्यों स्टक हैं। ओके, द हायरोफेंट, 4 ऑफ वॉन्ड, ओके गाइज, द हैंग्ड मैन, द सन, गाइस बहुत सारे कार्ड आ गए हैं जो कि नहीं लेती हूँ मैं, और ले लेते हैं प्लीज गाइड में। यहाँ मुझे रिसीव हुआ है द डेविल एंड 9 ऑफ वॉन्ड। बॉटम ऑफ द डेक है मेरे पास 8 ऑफ सोर्ड्स। ओके गाइज, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ चीज़ें, बहुत सारे सिनेरियो हैं यहाँ पर। हो सकता है सारे सिनेरियो आपके साथ मैच करें और हो सकता है डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट सिनेरियोज हो यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है आप और आपके पार्टनर के बीच में क्यों स्टक है, क्यों ये रिश्ता आगे नहीं जा रहा है। आपके पार्टनर भी मैरिज के लिए सोचते हैं, आप भी मैरिज के लिए सोचते हैं। तो यहाँ मुझे जो पहला रीज़न दिखाई दे रहा है, आप लोगों की कास्ट डिफरेंट हो सकती है, कल्चर आप लोगों का डिफरेंट हो सकता है, रिलीजन डिफरेंट हो सकता है, फैमिली बैकग्राउंड यहाँ डिफरेंट हो सकते हैं, एज गैप आप लोगों में बहुत ज़्यादा हो सकता है। मे बी आप अपने किसी ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हो, सोलमेट के साथ डील कर रहे हो। जो फर्स्ट वाला पाइल था कहीं ना कहीं उसकी भी यही वाइब्स थी कि वो ट्विन फ्लेम या सोलमेट्स हों, और यहाँ पर भी मुझे यही वाइब्स गेट हो रही हैं। बट ये स्पेसिफिक लोगों के लिए सब अपने ऊपर लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा लोग भ्रमित हो रहे हैं इस चीज़ को लेकर कि वो ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में ही है। तो अगर आपको मालूम है इन एक्चुअलिटी कि हाँ आप इस जर्नी में हैं तो ही इसको अपने ऊपर लें, अदरवाइज ना लें, ठीक है गाइस। कहीं ना कहीं आप भी यही चाहते हैं आपके पार्टनर से आपकी मैरिज हो, और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी आपसे यही चाहते हैं कि आपकी मैरिज उनके साथ हो। आप दोनों के बीच में मुझे यहाँ लैक ऑफ कम्युनिकेशन भी दिखाई दे रहा है। आप लोग की बातें बहुत कम होती हैं, और जब भी आप लोगों की बातें होती हैं कहीं ना कहीं फाइट में कन्वर्ट हो जाती हैं, लड़ाई में। मतलब एक अगर मैं कहूँ या एक हेल्दी कन्वर्सेशन मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। आप में से आप या फिर आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं चीज़ें होल्ड करने की आदत है, पुरानी बातें होल्ड करने की आदत है, इस तरीके से बोलने की आदत है आपको या आपके पार्टनर को। पास्ट की चीज़ें, तुमने मेरे साथ ऐसा किया था, तुमने वहाँ मुझसे झूठ बोला था, आपने ऐसे किया था, इस तरह की चीज़ें आपको या आपके पार्टनर को करने की आदत है। कहीं ना कहीं ये चीज़ भी एक ब्लॉक क्रिएट कर रहा है आप लोगों के रिलेशनशिप में। आप और आपके पार्टनर एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करते हैं, बहुत ज़्यादा सेक्चुअल भी आप अट्रैक्टेड हैं एक दूसरे के, फिजिकल पैशन भी आप दोनों को एक दूसरे की तरफ फील करते हैं।
आपके जो पार्टनर है वो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर यहाँ चीज़ों को देखते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर भी आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, बट वो यहाँ इन एक्चुअलिटी प्रैक्टिकलिटी की तरफ ज़्यादा वो देख रहे हैं कि अगर वो आपसे मैरिज करते हैं तो इस मैरिज में कितनी प्रॉब्लम आएंगी, क्या चीज़ें होंगी, कौन मानेगा कौन नहीं मानेगा, आपकी फैमिली मानेगी उनकी फैमिली नहीं मानेगी। वो इस तरीके के सिनेरियो में, और जहाँ की मेरे जो व्यूवर्स हैं उनको इस सब से कोई मतलब नहीं है। कहीं ना कहीं बस उनकी माइंड एक सेट है कि आपको आपके पार्टनर के साथ मैरिज करनी है और बाद में हम सब इन चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे। कहीं ना कहीं एक इस तरह की चीज़ है, आप बहुत ही स्पीड में चीज़ें चाहते हैं और आपके पार्टनर बहुत ही स्लोली चीज़ों को लेकर चलना चाहते हैं। एक ये भी ब्लॉकेज मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है इस रिलेशनशिप में। गाइज, अगर मैं बात करूँ कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में यहाँ मुझे कोई ऐसी, जहाँ मुझे बहुत बड़ा ब्लॉकेज एक फैमिली दिखाई दे रही है कि फैमिली बैकग्राउंड्स डिफरेंट हो सकते हैं। आपके पार्टनर को अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें आपकी तरफ किस तरीके से एक्शन लेना है या क्या, हैंग्ड है बेसिकली वो आपके ऊपर, उनको चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं। उन्होंने अभी अपने आप के ऊपर गिव अप नहीं किया है, उनके गार्ड्स अप हैं बट गिव अप नहीं किया है। चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आपकी तरफ उनको कैसे आना है या क्या चीज़ें उनको आपके लिए करनी है, किस तरीके से इस रिलेशनशिप को उनको लेकर चलना है। इस तरह की चीज़ें आप में से बहुत सारे लोग, मुझे लग रहा है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भी मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है आप लोगों का रिसेंटली ब्रेकअप या सेपरेशन हुआ हो। कहीं ना कहीं जो यहाँ मेन ब्लॉकेज मुझे यही दिखाई दे रहा है, कमिटमेंट इशू दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ कि आपके जो पार्टनर हैं आपको इनसिक्योरिटीज़ की वजह से और एक जो डिफरेंट है आप लोगों में उसकी वजह से आपको कमिटमेंट नहीं देते हैं। और मेरे जो व्यूवर्स हैं उनसे कमिटमेंट मांगते रहते हैं, वो चाहते हैं कि रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पर जाए, बट आपके जो पार्टनर है अभी उस रिलेशनशिप को मतलब रेडी ही नहीं है उस चीज़ को नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए। तो इसी तरीके का यहाँ मुझे सिनेरियो नज़र आ रहा है। मैं आप लोगों को एक एडवाइस देती हूँ, अगर आपको यही पार्टनर चाहिए, अगर आप इसी इंसान को चाहते हो और आपको ऐसा लगता है यही आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है और आपको इसी पर्सन के साथ रहना है, तो गाइज आपको उन्हीं के अकॉर्डिंग फ़िलहाल चलने की ज़रूरत है। अभी वो किसी भी कमिटमेंट को देने के लिए या कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी नहीं है मैरिज के लिए, तो वो अभी सोच ही नहीं रहे हैं दूर से दूर तक। तो आपको क्या करने की ज़रूरत है, आप जिस तरीके से वो जा रहे हैं गोइंग विद द फ्लो करने की ज़रूरत है, आपको उन्हीं के अकॉर्डिंग चलने की ज़रूरत है। क्योंकि ये बंदा इस तरह का मुझे दिखाई दे रहा है, अगर इसके माइंड में एक बार आ गया कि इसको मैरिज करनी है तो ये ना तो ये अपने पेरेंट्स की मानेगा, ना ये सोसाइटी की मानेगा, कास्ट कल्चर कुछ भी डिफरेंट हो उसको उससे कुछ मतलब नहीं है। उसके माइंड में आना चाहिए, वो मानेगा कब, जब वो खुद को स्टेबल समझेगा, जब वो इतना कैपेबल समझेगा कि हाँ वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी है या इस मैरिज करने के लिए रेडी है। अभी वो इन सब चीज़ों में से कहीं भी मुझे नहीं दिखाई दे रहा। उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी मुझे यहाँ उसकी लव लाइफ नहीं दिखाई दे रही है। वर्क हो सकता है उसका फॉर श्योर, कि वर्क मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि वर्क हो सकता है उस इंसान का कहीं ना कहीं। ओके, चेक करते हैं। हाँ गाइज, उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ मुझे नहीं दिखाई दे रही है कि उसकी लव लाइफ है। डेफिनेटली उसकी अदर गोल्स हैं उसकी ज़िंदगी में, तो उसको वो चाहिए। तो अभी आपको गोइंग विद द फ्लो करने की ज़रूरत है। अगर आप उसके साथ गोइंग विद द फ्लो के साथ चलेंगे, हाँ हेल्दी कन्वर्सेशन के साथ चलेंगे, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो कब आपको मैरिज के लिए प्रपोज कर रहे हैं और कब आपका यूनियन हो रहा है। होप गाइज ये जो रीडिंग है आप लोगों के साथ रेजोनेट हुई होगी। अगर आपके साथ रेजोनेट हुई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर गाइज आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, आप उसे प्रेस कर दें। उसके ही बराबर में एक बेल आइकन है, आप उसे भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, टिल देन बाय बाय, टेक